हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी महिला शख्स से रूबरू कराने जा रही हूँ जो अब न केवल भारत के लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं, बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही महिला शख्स जो है हमारे देश की 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू ने झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर कैसे किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। 3 दौर की गिनती के बाद ही उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थीं और अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मुर्मू का ये सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने ना जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए और कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब भी हुई। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि द्रौपदी का जन्म कहाँ और कब हुआ। द्रौपदी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैतपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुड्डू है और उनके पिता एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं, भगत टुड्डू और सरैनी टुड्डू। और अब बात करते हैं मुर्मू की पढ़ाई के बारे में। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। वह 1969 से 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी थी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वीमेंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं उनकी शादी के बारे में। तो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे और बात 1980 की है, जब द्रौपदी और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरांची नारायण टुड्डू ने इस रिश्ते को इनकार कर दिया और श्यामचरण भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया कि अगर वे शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वे श्यामचरण से ही शादी करेंगी। श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल दिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर एक साथ बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 6 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस बात पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती हैं, उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम और द्रौपदी का विवाह हो गया। बताया जाता है द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गों का भोज हुआ था। तब लगभग हर शादी में यही बनता था। अब बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके
25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़ गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया और उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उभर भी नहीं पाई थी। उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती थी। तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेकों कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी और फिर 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है श्यामचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामचरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में केवल एक बेटी है, जिसका नाम है इतिश्री मुर्मू, और इतिश्री मुर्मू बैंक में नौकरी करती हैं। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर के बारे में। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया था। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया था। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गयी। इसके बाद वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गयी। इसके बाद 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजेड और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में मुर्मू को उड़ीसा सरकार में मत्स्य और पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वह लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी वह अपने नाम करेंगी। 64 इयर्स की द्रौपदी राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बनेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ।